नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हाल ही में वेस्टलैंड बुक्स ने मुझे 6 किताबों का बहुत ही एक सुंदर बॉक्स सेट भेजा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की 6 किताबों का संग्रह। और सच कहूँ तो एक बुक लवर के लिए उस पैकेज को खोलना अपने आप में एक्सपीरियंस था। वो सेट जो है मैंने अपने लास्ट के जो बुक हॉल वीडियो है उसमें भी शेयर किया है और उसमें से सबसे पहले मैंने पढ़ने के लिए चुनी ये किताब, बिराज बहू। और इसका कारण बहुत सिंपल था क्योंकि ये उस सेट की सबसे पतली किताब थी, तो मैंने सोचा इसी से शुरुआत करते हैं। लेकिन सच बताऊं, जो मैंने सोचा था कि एक बहुत सिंपल रीड होगी, लेकिन ये एक बहुत ही इमोशनल, इंटेंस और दिल तोड़ने वाला एक्सपीरियंस निकला। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये बुक मैंने एक ही दिन में पढ़कर ख़त्म कर दी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये किताब किस बारे में है, इसने मुझे इमोशनली कैसे इम्पैक्ट किया, ये किताब मुझे क्यों पसंद आई और क्या ये आज के समय में भी रेलिवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिराज बहू मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और इसके लेखक हैं मशहूर साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर आप भारतीय साहित्य पढ़ते हैं तो आपने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि महिलाओं के जीवन के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में, मिडिल क्लास परिवारों के बारे में उन्होंने जिस संवेदनशीलता के साथ लिखा है वो आज भी टाइमलेस लगता है। और ऑनेस्टली बिराज बहू पढ़ते हुए मुझे बार बार यही लगता रहा कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय महिलाओं की भावनाओं को कितनी खूबसूरती से समझते और लिखते थे। कहानी मुख्य रूप से बिराज के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक समर्पित पत्नी है। उसका अपने पति नीलांबर के साथ रिश्ता ही इस कहानी का इमोशनल कोर है। कहानी बहुत सिंपल है, कोई बड़े प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, कोई थ्रिलर्स जैसा ड्रामा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहानी आपको अंदर तक छू जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी राइटिंग की। शरत चंद्र की भाषा बहुत सरल है, मुझे लगता है यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी भाषा बहुत ही नेचुरल, रियल और ऑनेस्ट लगती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। और क्योंकि किताब काफ़ी छोटी है, सिर्फ 105 पन्नों की, तो इसकी पेसिंग भी काफ़ी स्मूथ फील होती है। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई भारी भरकम साहित्य पढ़ रही हूँ। आमतौर पर क्लासिक साहित्य को लेकर हमारे मन में एक डर रहता है कि वो बहुत मुश्किल होंगी, पढ़ने में कठिन होंगी या बहुत स्लो होंगी, लेकिन बिराज बहू के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ जिसने मुझे इम्प्रेस किया वो था बिराज का कैरेक्टर। बिराज एक स्ट्रॉन्ग फीमेल है जो अपने प्रेम, अपनी भावनाओं, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेक्रीफाइसेस के बीच में लगातार जूझती रहती है। और ऑनेस्टली कई बार उसकी स्ट्रगल्स को पढ़ना काफ़ी पेनफुल था, क्योंकि समाज की एक्सपेक्टेशंस, आर्थिक परेशानियां, रिश्तों का इम्बैलेंस, ये आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और इसीलिए ये किताब इतनी पुरानी होते हुए भी आज भी रेलिवेंट लगती है। ये किताब बहुत ही मेलैंकोलिक है। पूरी स्टोरी में एक हल्का सा दुख लगातार बना रहता है, लेकिन वो लाउड या ड्रामेटिक नहीं है। ये बहुत शांत है, बहुत सटल है और बहुत ह्यूमन है। मुझे पर्सनली वो कहानियाँ ज़्यादा इफेक्ट करती हैं जो एग्जैजरेटेड ड्रामा की जगह रियलिस्टिक पेन दिखाती हैं, और बिराज बहू बिल्कुल ही वैसी कहानी है। खासकर बिराज और नीलांबर के रिश्ते की जो टेंडरनेस है उसे बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। आपको उनके बीच प्यार दिखता है और साथ ही उनकी हेल्पलेसनेस भी। और सच कहूँ तो यही हेल्पलेसनेस उनकी स्टोरी को ट्रेजिक बनाती है। कई सीन्स बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगते हैं क्योंकि आप बार बार चाहते हैं कि बिराज के लिए चीज़ें बेहतर हों, लेकिन उसकी कठिनाइयाँ, उसके स्ट्रगल्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अगर थीम्स की बात करें तो ये किताब मुख्य रूप से एक्सप्लोर करती है विवाह, रिलेशनशिप्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइसेस, पितृसत्ता और महिलाओं के इमोशनल बर्डन। शरत चंद्र महिलाओं की साइकोलॉजी को इतनी एम्पैथी के साथ एक्सप्लोर करते हैं। इवन आज की मॉडर्न किताबें भी इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ महिलाओं के बारे में नहीं लिख पाती। बिराज कोई परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। वो इमोशनल है, प्राउड है, ईगोइस्टिक है और वल्नरेबल भी, और यही चीज़ उसे रियल बनाती है। एक तरह से ये किताब उस समय की सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी है, खासकर कि कैसे महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वो सब कुछ चुपचाप सहती रहें और सेक्रीफाइस करती रहें। और ऑनेस्टली आज के समय में भी इसे पढ़ते हुए यह एहसास होता है कि वक्त बदल चुका है, काफ़ी हालात बदल चुके हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन काफ़ी कुछ अब भी वैसा ही है। और अगर नेगेटिव्स की बात करूं तो ये किताब काफ़ी पुरानी है, क्लासिक लिटरेचर है, तो कुछ रीडर्स को इसका इमोशनल स्टाइल, इसकी राइटिंग और इसकी पेसिंग थोड़ा स्लो लग सकती है या डेटेड लग सकती है। जो लोग फास्ट पेस, प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें शायद ये किताब थोड़ी स्लो या इमोशनली हैवी लगे। मुझे पर्सनली लगा कि कुछ साइड कैरेक्टर्स को कुछ और एक्सप्लोर किया जा सकता था, लेकिन फिर भी एक छोटी किताब होने के बावजूद ये किताब एग्जैक्टली वही डिलीवर करना चाहती है जो लेखक की इंटेंशन थी। और इमोशनली ये किताब आपके साथ रह जाती है। और थोड़ा अप्रिसिएशन वेस्टलैंड बुक्स के लिए भी बनता है, क्योंकि किताब का कवर काफ़ी सुंदर है और प्रिंटिंग भी काफ़ी खूबसूरत है और इकोनॉमिकली भी अफोर्डेबल है।
मुझे लगता है क्लासिक्स को अप्रोचेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यंग रीडर्स के लिए। और एस्थेटिकली प्लीजिंग और गॉर्जियस कवर्स उसमें काफ़ी मदद करते हैं। और वेस्टलैंड ये किताब हर महीने में खरी उतरती है। अब मैं शरत चंद्र की और किताबें पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि अगर बिराज बहू जैसी छोटी किताब इतना इम्पैक्ट सोच सकती है तो सोचिए उनकी बड़ी किताबें कितनी इम्पैक्टफुल होंगी। ओवरऑल मुझे बिराज बहू पढ़कर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा शायद सही शब्द नहीं होंगे, क्योंकि इमोशनली ये बहुत पेनफुल है, लेकिन ब्यूटीफुली पेनफुल है। ये उन कहानियों में से है जो लाउड नहीं होती लेकिन फिर भी आपके साथ रह जाती हैं। और शायद यही वजह है कि क्लासिक्स टाइमलेस होती हैं, जनरेशन्स तक आपके साथ रहती हैं, क्योंकि भावनाएं कभी आउटडेटेड नहीं होती। अगर आपको क्लासिक साहित्य पढ़ना पसंद है, शॉर्ट इमोशनल रीड्स पसंद हैं या कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज पसंद हैं, तो मैं डेफिनेटली बिराज बहू आपको रेकमेंड करूँगी। स्पेशली अगर आप क्लासिक से इंटिमिडेटेड फील करते हैं तो ये किताब एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो ये थी बिराज बहू की मेरी पुस्तक समीक्षा। इस सेट में से अगली किताब मैं कौन सी पढ़ूँ या शरत चंद्र की कौन सी और जो किताब है वो आप मुझे रेकमेंड करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ऐसे और अधिक बुकिश वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही एक बुकिश वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।